हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके लिए क्लास 8 का लेसन 1 लेके आई हूँ और जिसमें क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। और आफ्टर दैट वी विल डू एक्सरसाइजेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेसन। और उसके बाद मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ, और जहाँ एक्टिविटी की जरूरत होगी, डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत होगी, वहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। तो इसके पहले एक और मैसेज देना था कि अगर मेरा वीडियो वॉच करते समय ब्लर आता है, देन यू हैव टू गो ऑन सेटिंग। मीन्स कि उसमें 3 डॉट्स आते हैं वीडियो के ऊपर, उस सेटिंग में आप जाएंगे, वहां पे ऑप्शन होता है क्वालिटी के लिए, इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी के लिए ऑप्शन होता है। आप वहां जाके 360p या 420p कुछ समथिंग आता है, तो उसको आप प्रेस करेंगे तो क्वालिटी ऑटोमेटिक अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हम स्टार्ट करें लेसन 1 को। और थोड़ा सा मैं अपने चैनल का जो मेरा मोटो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ और शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये मेरे चैनल का मोटो है, जिसके थ्रू मैं बताना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या कराती हूँ और कैसे मेरा वे ऑफ टीचिंग है। रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, नोट्स, रिवीजन, सेल्फ इवेलुएशन एंड करेक्शन, सेल्फ करेक्शन, ये सारे काम होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन भी है। और मैंने एक सेशन लिया था जिसमें बताया था कि कैसे आप 100 में 100 नंबर मार्क्स ला सकते हैं, तो क्या क्या वे हमें फॉलो करना चाहिए। तो आप जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो वीडियो भी ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए कि मैं कैसे प्रिपरेशन कराती हूँ। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने है लेसन 1 क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। कि क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे होता है। क्रॉप क्या है? जो हम खाते हैं, ठीक है। फसल जिसको हिंदी में बोलते हैं वो क्रॉप होता है। तो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और हम कैसे मैनेज करते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट में वो क्रॉप हमारे घर तक आ सके और कम रेट में। तो उसके लिए क्या क्या किया जाता है, तो आपका वही है। आपको जैसे कि पता है, एनसीईआरटी का ये ट्रेंड है कि उन्होंने पहेली और बूझो नाम के 2 फिक्शन वाले कैरेक्टर बनाए हैं। उससे उन्होंने एग्जाम्पल से समझाया है कि पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग समर वेकेशन। समर वेकेशन में सारे लोग घर जाते हैं कहीं ना कहीं। तो पहेली और जो बूझो है वो अपने अंकल के घर गए, और उनके अंकल बाई चांस क्या थे? फार्मर थे। क्या थे उनके अंकल? फार्मर थे। तो आप इसको वो कर लेंगे, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो मैं ऐसे ही आपको समझा रही हूँ। उन्होंने देखा कि उनके अंकल के घर खुरपी है, सिक्कल है, सौ है, प्लॉ है, ये सारी चीजें हैं। तो उनको बड़ा अजीब लगा कि इन सब चीजों का क्या काम है, क्या फंक्शन है। तब उनको ये पता चला कि जो क्रॉप, जो फार्मिंग का काम होता है, उसमें ये सारी चीजें यूज किया जाता है। क्योंकि ये टूल्स इसके पहले उन्होंने देखा नहीं था। इसके बाद आपको पता है कि जो हम क्रॉप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्रॉप की क्या जरूरत है, क्रॉप का क्या रोल है हमारे लाइफ में। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि मैंने शुरू में भी क्लास 7th में भी पढ़ाया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी। एनर्जी चाहिए उनको सरवाइव करने के लिए, और प्रोटीन चाहिए, मतलब हर न्यूट्रिएंट चाहिए उनको। तो वो सारी चीजें हमें फूड से मिलता है, ठीक है। और फूड कहाँ से मिलता है? फूड जो है प्लांट से मिलता है। मैक्सिमम फूड हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो इसी फूड में हम जो है हम क्रॉप को डिस्कस करेंगे। कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड। और इसमें ये देखेंगे कि क्यों प्लांट में फूड प्लांट में ही मिलता है हमें, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना, अपना फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रिपेयर कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते हैं। हम प्लांट से ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड लेके खाते हैं। अगर किसी ने बोला कि मैम मैं तो एग खाता हूँ, मैं प्लांट पे डिपेंड नहीं हूँ, तो लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि जो एग आप खाते हैं वो हेन या डक का एग है। हेन या डक क्या खाती हैं? ग्रेन्स। तो ग्रेन्स फिर प्लांट प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम डायरेक्टली, अगर हम डायरेक्ट प्लांट खा रहे हैं, देन वी आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। अगर हम एग वगैरह या नॉन वेज खा रहे हैं तो हम डायरेक्ट तो डिपेंड नहीं है, बट हम इनडायरेक्टली उस पर डिपेंड है, प्लांट पे। क्योंकि जिसको हम खा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप प्लांट खा रहा है।
तो हम आगे देखेंगे। You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body function. आपको पता है आपके बॉडी में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, इवन ड्यूरिंग स्लीपिंग में भी आपका हार्ट बीट जो है वो चलता है, ठीक है। तो सारे प्रोसेस चलते हैं, डाइजेशन का भी चल रहा है, सर्कुलेशन का भी चल रहा है, एवरी प्रोसेस गोइंग ऑनगोइंग प्रोसेसेस ये सब है। तो उन सब प्रोसेस को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है? फूड से। और वो फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से, मेनली प्लांट से मिलता है। एनिमल भी हम खाते हैं, बट एनिमल भी डायरेक्टली जो है प्लांट खा रहे हैं और उसी एनिमल को हम खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड हो गए। डायरेक्टली तो है ही है, इनडायरेक्टली भी डिपेंड हो गए, ठीक है। तो हमें फूड की जरूरत कहाँ से आई? हमें फूड की जरूरत हमें ऑनगोइंग जो हमारे प्रोसेसेस है बॉडी के, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे जो प्रोसेस हमारी बॉडी में चल रहे हैं उनके लिए चाहिए। किसी भी चीज को रन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। जैसे अगर गाड़ी रन कर रही है, कार, स्कूटी वगैरह रन कर रही है, तो उसको भी एनर्जी चाहिए, फ्यूल चाहिए, जो कि पेट्रोल डीजल से मिलता है। लेकिन हमारी बॉडी पेट्रोल डीजल नहीं ले सकती है, हम एनर्जी खाने से लेते हैं, फूड से, और फूड प्लांट से आता है। तो इसीलिए हमें क्रॉप मैनेजमेंट पढ़ना है। इसका एक चीज और है, आपको इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि क्यों जरूरी है क्रॉप मैनेजमेंट का, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है। वी आर मीन्स आवर कंट्री इज वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम क्रॉप को, अगर हम फूड को कम ग्रो करेंगे तो वो कम लोगों तक ही जा पाएगा और सबकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो इसीलिए क्रॉप का मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि कम टाइम में हम कैसे बहुत ज्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके और कम रेट में सब फैमिली को मिल सके, सारे लोगों को मिल जाए। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? किसी चीज को मैनेज करना। तो क्रॉप के सर्कुलेशन को, मतलब फार्मिंग से लेके क्रॉप जब हमारे घर में आता है वहां तक के प्रोसेस को जो मैनेज कर रहा है उसको हम क्रॉप मैनेजमेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए, क्रॉप मैनेजमेंट के लिए हमको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का जानना पड़ेगा कि क्या होता है। जब बहुत पहले जब पीपल वर नोमैडिक, मतलब घुमंतु, जो घूमते रहते थे इधर उधर, ठीक है, इधर उधर किसके उसमें घूमते थे? फूड के और शेल्टर के की प्रॉब्लम थी, फूड और शेल्टर के लिए घूमते थे, क्योंकि तब तक उन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस नहीं थी, तब तक उन्हें क्रॉप ग्रो करने नहीं आता था। तो वो फूड के लिए घूमते रहते थे और क्या खाते थे? दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कच्चा फ्रूट और वेजिटेबल खाने लगे। फिर एनिमल की हंटिंग करने लगे जब उनका पेट नहीं भरा। उसके बाद धीरे धीरे जब वो रिवर बेसिन के पास उन्होंने रहना शुरू कर दिया तो वहां क्या सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होने लगा। तो वहां पे उन्होंने क्या किया? कल्टीवेट किया और राइस प्रोडक्शन स्टार्ट किया, चावल की खेती को स्टार्ट किया, और इस तरह एग्रीकल्चर का बॉन्ड हमारे यहाँ हुआ, जन्म हुआ। इसके आगे हम देखेंगे, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। अब हम आगे डेफिनेशन पे, क्रॉप क्या है? जब सेम काइंड का प्लांट एक ही जगह पे कल्टीवेट हो रहा है तो उसे हम क्रॉप बोलेंगे। मतलब अगर वीट की खेती हो रही है, अगर वीट की फार्मिंग हो रही है, राइस की, पैडी की फार्मिंग हो रही है, राइस जो है पैडी से निकलता है, ठीक है, पैडी की फार्मिंग हो रही है, तो वो लार्ज स्केल में, मतलब कि वो काफी ज्यादा एरिया में उन्हीं का फील्ड रहेगा, तो तब उसका नाम हम क्रॉप देंगे, ठीक है। इसके बाद हमने देखा, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप आर डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट। जैसे राइस, ये राइस है आपका, और उसके बाद क्या है? व्हीट है, ये सारे सीरियल्स है। वेजिटेबल्स आपको पता ही है, फ्रूट्स भी पता है। और इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। जिस सीजन में ये ग्रो करते हैं उनके बेसिस पे भी इनको क्लासिफाई किया जाता है। आगे देखेंगे, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, डिफरेंट लैंड फॉर्म है यहाँ पे।
The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another region. बिल्कुल सही बात है, क्लाइमेटिक चेंज होते रहता है। जैसे आप कश्मीर में चले जाएंगे, वहां का क्लाइमेट ठंडा है। सीधे आप राजस्थान आएंगे, वहां का क्लाइमेट हॉट है, ह्यूमिड है, सॉरी हॉट और ड्राई है। अगर साउथ में नीचे चले गए तो वहां हॉट और ह्यूमिड है। तो अगर हर जगह का टेम्परेचर और क्लाइमेट अलग अलग है तो एक तरह का क्रॉप हर जगह ग्रो नहीं कर सकता है, क्योंकि हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए सुटेबल कंडीशन चाहिए, सॉइल का कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, वाटरफॉल रेन चाहिए। तो हर जगह का क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है, तो हर जगह एक जैसे क्रॉप को कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। जैसे राइस है, राइस को बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, तो उसको हम हर जगह उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा वाटर है, अच्छी बारिश होती है, वहीं पे हम राइस को कल्टीवेट कर सकते हैं, उसके क्रॉप को लगा सकते हैं। तो आगे हम देखें, अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसीलिए जब क्लाइमेट अलग अलग है तो डिफरेंट पार्ट में क्रॉप का जो ग्रो है वो भी अलग अलग होगा। तो क्रॉप को जो है टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। इतने डाइवर्सिटी के बीच में हमने क्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला खरीफ, खरीफ क्रॉप, फर्स्ट क्या किया, खरीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ। खरीफ को हम रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। खरीफ को किस में ग्रो करते हैं, रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, बारिश के दिन में। सबसे पहले तो मुझे पैडी की याद आ रही है। पैडी का जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जो छोटे छोटे पौधे जो है बारिश के दिन में ग्रो किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। खरीफ को बारिश के दिन में लगाया जाता है, रेनी सीजन में। सीजन का मंथ क्या है, ये आता है, आप अंडरलाइन कर लेंगे, जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून से सितंबर के बीच में इसकी खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है। और इसमें पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। ये सारे खरीफ है, आप एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है रबी। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, जिसकी खेती जिसको हम विंटर में ग्रोन करते हैं उसको रबी बोलते हैं। जैसे कि व्हीट, गेहूं, ग्राम, पी, मस्टर्ड, ये सारे रबी हैं। आपको पता है सर्दी के दिनों में आपको सरसों का साग खाने को मिलता है, मटर मिलता है बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसको हम विंटर में ग्रो करते हैं और इसीलिए ये सारे रबी हैं। आप ऐसे भी अगर आपसे रबी पूछा जाएगा तो याद रखिए कि रबी क्रॉप जो है उसको हम कब ग्रो करते हैं, विंटर में ग्रो करते हैं। तो विंटर में आप अपने दिमाग में लाइए कौन कौन से क्या क्या आप खाते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या खाया, मटर, पी को खाया। पी की भी बहुत बड़ी फार्मिंग होती है, बहुत ज्यादा लैंड पे पी को लगाया जाता है। सरसों का साग हम खाते हैं मक्के के रोटी के साथ, तो ये रबी है क्योंकि विंटर में ग्रो होता है। आप ऐसे इसको मेमोराइज करेंगे कि हम विंटर में खाते हैं सरसों का साग, तो इसका मतलब ये रबी है, गर्मी में तो मिलता नहीं है हमें, तो ये रबी क्रॉप है। तो इस तरह जो है, Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा समर में भी बहुत जगह दाल वगैरह और वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। तो अक्सर अक्सर जो है आप लोग कंफ्यूज करते हैं खरीफ रबी को मेमोराइज करने में। तो मैं एक चीज आपको थोड़ा सा ट्रिक बताती हूँ। खरीफ में पहला लेटर के से स्टार्ट हो रहा है, तो जो खरीफ क्रॉप्स है वो रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, क्योंकि हमारे कैलेंडर में रेनी सीजन विंटर से पहले आता है रेनी सीजन पहले। तो रेनी सीजन में पहले लेटर वाला क्रॉप ग्रो किया जाता है, के लेटर वाला, क्योंकि अल्फाबेट में के पहले आता है और मंथ में रेनी सीजन पहले आता है विंटर से। ठीक है, जून पहले आता है, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि खरीफ जो है के पहला लेटर जून में ग्रो किया जाता है विंटर में, जो के से स्टार्ट हो रहा है। रबी अल्फाबेट डिक्शनरी में से खरीफ के बाद के बाद आता है रबी, आर, तो आर आया बाद में, तो इसको हम ग्रो भी बाद में करेंगे। जब खरीफ फसल कट जाएगी उसके बाद अक्टूबर में हम ग्रो करेंगे, क्योंकि अक्टूबर का महीना जो है विंटर स्टार्ट हो जाता है और अक्टूबर भी जो है कैलेंडर में, हमारे कैलेंडर में अक्टूबर जो है जून के बाद आता है। तो देखा आपने याद करने का तरीका, क्योंकि ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम में गलत लिखते हैं। तो खरीफ को याद रखेंगे, के लेटर पहले आता है डिक्शनरी में
और मंथ, जो रेनी सीजन का मंथ है, जून का महीना है, वो हमारे मंथ के कैलेंडर में पहले आता है, तो जो पहले आता है वो पहले ग्रो होगा। फिर रबी, आर लेटर जो है डिक्शनरी में बाद में आता है, तो इसको हम ग्रो करेंगे विंटर में, अक्टूबर में, क्योंकि विंटर हमारे कैलेंडर में लास्ट में आता है और अक्टूबर महीना भी बाद में आता है। तो हम इसको ऐसे मेमोराइज कर जाएंगे तो हमें याद रहेगा। और फिर से अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। और आगे मैं बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बताऊंगी, क्योंकि हमारा लेक्चर ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।